नमस्कार, मैं अनूप कुमार झा द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के ऑनलाइन शिक्षण मिशन मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। आज से मैं बुक पे हूं। चूँकि सेशन स्टार्ट हुए बहुत दिन हो गया और बुक स्टार्ट होता है नंबर सिस्टम से और अलजेब्रा से, तो काफ़ी समय से बच्चे नंबर सिस्टम या अलजेब्रा के बारे में कुछ कुछ पढ़ रहे होंगे, कुछ कुछ समझ रहे होंगे। और जब किसी चीज़ में एक लिमिट से ज़्यादा समय लगता है तो उसके प्रति अभिरुचि थोड़ी कम होती है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं कुछ अलग सेक्टर से शुरुआत करूं। इसलिए मैं मेंसुरेशन से स्टार्ट कर रहा हूं, क्षेत्रमिति से स्टार्ट कर रहा हूं। नवम वर्ग का क्लास 9th का सबसे पहला चैप्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल है, जिसमें हम लोग ट्रायंगल के एरिया, उसके पैरामीटर्स इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रायंगल होता क्या है। सिंपल डिफिनेशन है, आप लोग जानते भी होइएगा कि 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। दूसरा चीज जो है वो त्रिभुज का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी चीज को क्लासिफाई करते हैं या उसको वर्गीकृत करते हैं तो हमको कोई ना कोई बेस लेना पड़ता है। जैसे अगर मैदान में बहुत सारे बच्चे हैं और उनको हमको क्लासिफाई करना है तो हम अलग अलग बेसिस पे उसको क्लासिफाई करेंगे। क्लास के बेसिस पे कर सकते हैं, 8 वाले को एक तरफ, 9th वाले को एक तरफ, 10th वाले को एक तरफ। जेंडर के बेसिस पे कर सकते हैं, स्कूल ड्रेस के बेसिस पे कर सकते हैं, स्कूल ड्रेस वाले को एक तरफ, बिना ड्रेस वाले को एक तरफ। तो कभी भी अगर हमको क्लासिफिकेशन करना होता है तो सबसे पहले हमको क्लासिफिकेशन का कोई ना कोई बेस लेना पड़ता है। तो ट्रायंगल के पास 2 ही चीज़ है, एक साइड है और एक एंगल है। इसलिए ट्रायंगल कभी भी क्लासीफाई होगा तो या तो साइड के बेस पे होगा या फिर एंगल के बेस पे होगा। अगर हम साइड के बेस पे बात करें तो ट्रायंगल 3 तरह का होता है। मैं कुछ फीडबैक दे देना चाहता हूँ, पिछला छोटी छोटी बात बता देना चाहता हूँ। तो साइड के बेसिस पे आप लोग पढ़े होइएगा कि 3 तरह का होता है, समबाहु, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु, आइसोस्केलस ट्रायंगल, विषमबाहु, स्केलेन ट्रायंगल। डिफिनेशन बहुत आसान है। सम माने बराबर बाहु, जिसकी 3 भुजा बराबर हो समबाहु, जिसकी 2 भुजा बराबर हो समद्विबाहु, जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं हो विषमबाहु। उसी तरह से अगर हम एंगल के बेसिस पे क्लासीफाई करें तो ट्रायंगल 3 तरह का होता है, एक न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, और एक अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। न्यून कोण त्रिभुज जिसका तीनों एंगल न्यून कोण हो, मतलब 90 डिग्री से कम हो, क्योंकि 90 डिग्री से कम के एंगल को न्यून कोण कहते हैं। समकोण जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। आप कहिएगा कि न्यून कोण ट्रायंगल में तीनों एंगल न्यून कोण था, इसमें एक का है, क्योंकि एक से अधिक एंगल 90 डिग्री हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 2 एंगल अगर 90-90 हो जाता है, एक से अधिक अगर हो जाता है, मान लीजिए 2 एंगल ही होता है, तो तीसरे एंगल के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो वो समकोण त्रिभुज। ठीक उसी तरह से जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो, मतलब अधिक कोण हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, उसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके होइएगा। मेन हमको यहाँ से शुरू करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये डिफिनेशन, ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लेकिन इसे समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि हाइट होता क्या है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सिर्फ ये फार्मूला, इस फार्मूले के आधार पे क्लास 4-5 तक का सवाल बन सकता है, लेकिन 9-10 तक के सवाल को बनाने के लिए कुछ अंदरूनी बातें जानना बहुत ज़रूरी है। आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हाइट की। हमने यहाँ पे लिखा है हाइट को डिस्टेंस बिटवीन बेस एंड इट्स अपोजिट वर्टेक्स। हाइट क्या होता है कि हमने जो बेस लिया उसके और उसके सामने वाला जो वर्टेक्स है उसके बीच की दूरी। हमने यहाँ पे इसको दूसरे शब्दों में लिखा है, डिस्टेंस को लिख दिया है मिनिमम डिस्टेंस और उसके नीचे लिखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब जो डिस्टेंस होगा वही मिनिमम डिस्टेंस होगा, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। यानी कि हाइट क्या होता है, डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बेस एंड इट्स अपोजिट वर्टेक्स। अब डिस्टेंस को हमने थोड़ा सा क्लेरिफाई किया है यहाँ पे कि मैथमेटिक्स में डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। डिस्टेंस का मतलब हमेशा मिनिमम डिस्टेंस होता है और मिनिमम डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। जैसे इस फिगर को आप लोग देखिए कि ये O एक पॉइंट है और L एक लाइन है। तो अगर हमको कहा जाए कि L और O के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो O और L को मिलाते हुए O भी एक लाइन खींचा जा सकता है, OC भी एक लाइन खींचा जा सकता है, OD भी एक लाइन खींचा जा सकता है।
और OA भी एक लाइन खींचा जा सकता है। तो जरा गौर से अगर देखिए तो इसमें सबसे छोटा लाइन कौन है? OA है। और OA जो है वो L पे परपेंडिकुलर भी है, यहाँ 90 का एंगल बन रहा है। तो चूंकि मैक्सिमम डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है, लाइन अनलिमिटेड दूरी तक जा भी सकता है, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस फिक्स है। मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही होगा मिनिमम, उसी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। एक दूसरा एग्जांपल हमने दिया है, जैसे ये दो लाइन सेगमेंट है L और M। तो L और M के बीच की दूरी क्या होगी? डिस्टेंस क्या होगा? तो L और M को मिलाते हुए हमने PQ भी खींचा है, RS भी खींचा है और MN भी खींचा है। हम गौर से देख रहे हैं कि MN जो है L और M दोनों के साथ 90 का एंगल बना रहा है, यानी कि MN जो है वो मिनिमम डिस्टेंस है L और M के बीच। तो डिस्टेंस का मतलब ही होता है मिनिमम डिस्टेंस। तो हाइट उम्मीद है आप लोग समझ गए होइएगा। और बेस के बारे में यही कहना है कि ये जो एक जनरल कंसेप्ट है कि जो नीचे होगा साइड, जैसे अगर ये ABC ट्रायंगल में BC साइड जो नीचे है उसी को लोग जनरली बेस मानते हैं। ऐसी बात नहीं है, बेस कोई भी साइड हो सकता है, यानी कि बेस किसी भी साइड को लिया जा सकता है। और हाइट क्या होगा? तो जो बेस लिया गया उसके और उसके सामने जो शीर्ष है, जो वर्टेक्स है, उसके बीच का डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वही होगा हाइट। चूँकि बहुत कम समय में हमको काम करना होता है, लंबा वीडियो मैं बना नहीं सकता हूँ। आगे का थ्योरी मैं फिर अगले क्लास में आपको बताऊँगा। धन्यवाद।